3 धातु और अधातु, सब्जेक्टिव नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर। धातु मेटल, जो तत्व ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है तथा जिसमें तन्यता का गुण पाया जाता है वह धातु कहलाता है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम इत्यादि। अधातु नॉन मेटल, वह तत्व जो विद्युत का कुचालक होता है और पीटने पर टूट जाता है अधातु कहलाता है, जैसे लकड़ी और हीरा। धातुओं के भौतिक गुण को लिखे। धातुओं के भौतिक गुण इस प्रकार है। पहला, चमक। धातु की सतहें अपने शुद्ध रूप में चमकदार होती है जिसे धातु कहा जाता है। अघातवर्ध्यता, धातुओं को पीटकर चादर के रूप में बनाया जा सकता है, धातु के इस गुण को अघातवर्ध्यता कहा जाता है। तन्यता, धातु को खींचकर तार बनाया जा सकता है। विद्युत धनात्मक गुण, धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, जैसे Na+Cl+Ca+। धातुओं के रासायनिक गुण को लिखिए। धातुओं के रासायनिक गुण इस प्रकार है। ऑक्सीजन के साथ संयोग, जब धातुएं अन्य धातुओं के लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? क्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातु के लवण के विलयन से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, जैसे Zn+CuSO4, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। एनोडीकरण किसे कहते हैं? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहा जाता है। एक्वारेजिया का क्या है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाने पर जो नया पदार्थ बनता है उसे एक्वारेजिया कहते हैं। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? धातुओं को उनके क्रियाशीलता के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। अधातु के भौतिक गुणों को लिखिए। भंगुरता, अधातुओं को हथौड़े से पीटने या खींचने पर वह टूट जाता है, अधातुएं भंगुर होती है। चमक, अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है, सिर्फ आयोडीन तथा ग्रेफाइट चमकीले होते हैं। कठोर, अधातुएं मुलायम होती है, सिर्फ हीरा कठोर पदार्थ होता है। ऊष्मा एवं विद्युत चालकता, अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है। अधातुओं के रासायनिक गुणों को लिखें। अधातुओं के रासायनिक गुण इस प्रकार है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु जो है अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे C+O2 CO2। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती है, जैसे H2+Cl2, तो हो जाएगा 2HCl। जल के साथ अभिक्रिया, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातुएं प्रायः अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। धातु एवं अधातु में अंतर लिखे। धातु एवं अधातु में अंतर निम्नलिखित है। धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, अधातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है, अधातुओं में कोई चमक नहीं होता है। धातुओं को पीटकर चादर के रूप में तथा तार बनाया जा सकता है, अधातुओं को पीटकर चादर के रूप में या तार नहीं बनाया जा सकता। धातुएं प्रायः कठोर होती है, अधातुएं प्रायः कठोर नहीं होती है। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म को लिखें। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म इस प्रकार है। आयनिक यौगिक आकर्षण बल के कारण ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। घुलनशीलता, आयनिक यौगिक जल में घुलनशील तथा किरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। विद्युत चालकता, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन घुलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। भर्जन किसे कहते हैं? सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अत्यधिक तापमान पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। निस्तापन किसे कहते हैं? कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, जैसे ZnCO3, इसको ताप दिया जाएगा टेम्परेचर, तो ZnO+CO2 हो जाएगा। थर्मिट अभिक्रिया क्या है? एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीन पुर्जों की
दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। जंग क्या है? लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लौह का रंग लोहे का रंग भूरा हो जाता है और उसके ऊपर एक पतली परत का निर्माण हो जाता है, जिसे जंग कहते हैं। लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से किस प्रकार बचाया जा सकता है? लोहे की वस्तुओं को निम्नलिखित क्रियाओं को करके संक्षारण से बचाया जा सकता है। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर। यशद लेपन किसे कहते हैं? लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उनके ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। मिश्र धातु किसे कहा जाता है? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयोग होने वाले चरणों को लिखिए। पहले, अयस्क का सांद्रण, उच्च अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु, निम्न अभिक्रियाशील धातु। गलित धातु का विद्युत अपघटन होगा तो शुद्ध धातु मिलेगा। फिर कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क में यह बट जाएगा। निस्तापन, कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन द्वारा और भर्जन सल्फाइड अयस्क को भर्जन द्वारा। और दोनों का धातु का शोधन करके धातु का ऑक्साइड धातु में उपचयन करके धातु को शुद्ध प्राप्त किया जाता है। सल्फाइड अयस्क को फिर भर्जन द्वारा, और भर्जन करने पर धातु प्राप्त होगा, धातु का परिष्करण करने पर फिर प्राप्त हो जाएगा। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्राकृतिक रूप में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोना और चांदी। धातुओं के निष्कर्षण के समय उनके अयस्क में मिली हुई अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक क्यों उच्च होता है? आयनिक यौगिक मजबूत